नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबको आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। हम लोग अपने पट्टा सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 भाई एक बहन पढ़ लिया, धनक गधनी पढ़ लिया, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा पढ़ लिया, गुदगुचू रानी और कौवा पढ़ लिया, गोहाल पर्व पढ़ लिया, बूढ़ी और अपन नाती पढ़ लिया, दो बिहक दुर्गति पढ़ लिया, केतकी फूल पढ़ लिया, खूंटा भीतर चियाँ गोटा पढ़ लिया। अब लास्ट है आपका बचा हुआ लुरगर बेटी छुआ। अगर ये पढ़ लिए तो हम लोग का लोक कथा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लुरगर बेटी छुआ। लुरगर बेटी छुआ का जो लेखक हैं, जिन्होंने लुरगर बेटी छुआ लिखा है, डॉक्टर A.K. झा ने लिखा है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में लुरगर बेटी छुआ किसने लिखा है, तो डॉक्टर A.K. झा ने लिखा है। चलिए देखते हैं लुरगर बेटी छुआ क्या कहता है। लुरगर लुरगर मतलब जिसके पास बहुत ही गुण हो, जो काम करने में माहिर, हर चीज में माहिर। लुर हो मतलब लुर मतलब उसके पास बुद्धि हो। बेटी छुआ मतलब बच्ची, लड़की। देखते हैं हम क्या कह रहा है। एगो हले बेटी छुआ मतलब एक थी लड़की, तकर बाप बड़ी गरीब, मैंने उसके पिताजी जो थे बहुत ही गरीब थे। मन एक छौवा बेटी छौवा टीको लुरगर चन्हा, मतलब उसकी जो लड़की थी ये बेटी, वो बहुत ही लुरगर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लुरगर को कहिएगा कि भाई ये ज्ञानवान है ना, बुद्धि वाला। चनफन बहुत, चनफन मतलब बहुत तेज तरार बच्चा था। चाड़ चपट कोनो काम के निघरवे में उस सबले 20, मतलब सबसे पहले कोई काम करने में, निगरानी मतलब समाप्त करने में, कोई काम को तुरंत समाप्त करने में वो लड़की बहुत 20 थी, मतलब बहुत तेज थी, बहुत जल्दी काम करती थी। नाम रहे चापू, उस लड़की का नाम था चापू। ध्यान रखिएगा, ये लुरगर बेटी छुआ की जो लड़की है उसका नाम था चापू। गिदटी आध डेरका उम्रक हलय तखने ले तकर लुर आर, काम करक जठा देख के लोके बड़ी बेस लागतले। बोला गिदटी आध डेरका उम्र का है, जब लड़की मतलब अभी बच्ची ही थी उस समय ही तकने ले तकर लूर आर काम, मतलब इसका बुद्धि और काम चैठा देख के लोग जो है बेस लगते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता था इसका काम काज सब कुछ। डेरका उम्र गिदटी बिहा खातिर बात चलेला। ठीक है, जैसे ही लड़की थोड़ा सा बड़ी हुई उसी समय इसकी शादी की बात चलने लगी। भाई गरीब घर की लड़की है तो माँ बाप चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। कई गो बेटा बापे आर कई गो बेटा छोवे आपन हूँ, है ना, असरवाला बिहाग बात। बोला कितने भी लड़का के पिताजी और कितने लड़कों ने इस लड़की के घर वालों के सामने बिहाग बात मतलब शादी का बात चलाया। मने बापे भापलय जय जैसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाय, जखन जुमतय जोड़तक तखने हमें बेटी के बिहा मत देवल। उसके मने बापे भापलय मतलब उसके पिताजी जो लड़की के थे उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जय जैसन लुरगर बेटी, मतलब जिस प्रकार हमारी बेटी बुद्धि वाली है, तैसने लुरगर जमाई, जब खोजते खोजते उस प्रकार बुद्धि वाला दामाद मिल जाएगा, तखन जुमतक, है ना, तखन बोल रहा है, तखन जोहर तक तखने हमें बेटी के बिहा मत देवे, उसी समय हम जो है अपने बेटी का शादी का मत देंगे। मत मतलब विचार देंगे, जब उसके लायक लड़का मिल जाएगा तब। गिदर टिको सही मत, मतलब ये लड़की का भी मत वही था कि अगर उसके लायक लड़का मिल जाएगा तो वो शादी कर लेगी। तो फैसला भय गए, जय बेटा छौवाई बुद्धक हरा देते, चापुक जुकुर पावल गीतय सय हतय ओकर मन सदाक बोल रहा है कि तो
फैसला भई गेले। तब क्या था, फैसला हो गया। जय जय बेटा छुआ, मतलब जो जो लड़का उसको देखने के लिए आएगा, है ना, बुद्धक हरा देते, जो जो लड़का उसको बुद्धि से उस लड़की को हरा देगा, चापुक जुगुर, मतलब उस चापू के लिए वही लड़का वर होगा, उसके लिए मनपसंद वर होगा। ऐसने एक बार एगो बेटा छुआ बिहाक बात चलवेले है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक लड़का जो है अपना शादी का बात लेकर इसके घर आए। तखन बापटा गेल हलै हर बनवेले। तब उसके पिताजी जो थे हल बनाने के लिए गए थे, और कचड़ा और झांक काट के मोहर आने ले बोन। और जो है कचड़ा, कचड़ा मतलब जिससे खाना बनता है ना, लकड़ी का कचड़ा उसको कहते हैं। और झांक मतलब झांक बोलते हैं किसको भाई, कि जैसे लत्तर वाला जो सब्जी है उसमें झांक दिया जाता है, तो झांक काट के मोहर आने ले बोन, मतलब झांक झांक को काट कर जंगल से लाने के लिए गए थे। बेटा छुआ टाइम चापू पूछ ले। तब ये जो लड़का आया था देखने के लिए, उसने चापू से कहा, जे ओकर बाप कहाँ गए, उसके पिताजी जो हैं कहाँ गए हैं। तब चापू कहले, चापू बोली, सोज काट के मकवेले गए, मतलब जो सोज काटे, जो सीधा काटे ना, उसको टेढ़ा करने के लिए गए। और सोहैला काठ आर सिंह पूछवाला झापरा काट के घिसरोले गए। बोल रही है लड़की, आर सोहरैला काठ आर सिंह, सोहरैला काठ और सिंह, है ना, पूछ वाला झापड़ा को काट के घिसरोले गए है, मतलब काट के उसको घिसारने के लिए गए हैं। बेटा छवाटा कुछ बुझे है नहीं पाले। तो ये जो लड़का आया था देखने के लिए, उसको इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो चौकाए रहा, मतलब वो देखते ही रह गया ये लड़की क्या कही। फिर घर धैर्य क्या पूछ ले। तभी लड़का फिर जो है थोड़ा देर के लिए रुका, उसके बाद फिर से इसको पूछा, वो कखन ले आए, तो मतलब आपके पिताजी कब तक आएंगे। तब चापू कहले, यदि अयतक तो अयतक, यदि आएंगे तो आएंगे, और नाय तो यदि ना अयतक तो ना अयतक, पिताजी आएंगे तो आएंगे और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आगे क्या हुआ, गिदर अबरियो कुछ न बुझे पाले। तब ये बच्चा जो था देखने के लिए आया था, वो अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। तखन हायनिसार भई के घूर गए। तब ये लड़का हायनिसार होकर यहाँ से लौट के चला गया कि भाई इस लड़की का बात ही मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। दोसर बार एगो दोसर बेटा छुआइले। जब ये चला गया, एक दूसरा लड़का आया इसको देखने के लिए। ओहू चापू संगे बिहा करे बात बोले, उसने भी चापू के साथ शादी करने का बात बोला। मैं तो चापू बात से दिनहू घरे न से दिनहू घरे न, लेकिन अजीब बात है कि चापू के पिताजी उस दिन भी घर में नहीं थे। तब क्या हुआ भाई, गिदरवा चापू पूछले, जे अकर बाप कहाँ गए। ये बच्चा ने चापू से पूछा कि उसके पिताजी कहाँ गए हैं। चापू जवाब दिले। तब चापू ने जवाब दिया, हमर बाप कांटा बारीक कांटा बेड़ बनवे गया है। मेरे पिताजी जो है कांटा का बारी है, उस कांटा का बारी का बेड़ बनवे गया है, मतलब भरना भरना करने के लिए गए हैं। यहो गिदरवा भैका तरी मुठान लेके घूर गए। तब ये भी लड़का जब कुछ भी नहीं समझ में आया इसको भी, तो उसी तरह ये भी लड़का घूम के चला गया। तखन तेसर बेर एगो दोसर बेटा छुआइले। अब तीसरी बार एक और लड़का आया। से दिन चापू हलिक दुवरिये में, उस दिन चापू जो थी कहाँ थी, एकदम गेट पास थी। और ओकर माए बाप भीतर बैठे और उसके मम्मी पापा अंदर में थे। गिदर का चापू माए बाप के देखिए पूछ रहे। तो ये बच्चा ने उसकी मम्मी और पापा के बारे में पूछा। तब क्या हुआ भाई, चापू कहले, चापू बोली, हमर माए एक ले दू करे गए। मेरी जो मम्मी है वो एक को दो करने के लिए गई है। हमर बाप गेले है छुटू के बड़ करे ले।
और मेरे पापा गए हैं छोटा को बड़ा करने के लिए। ये जवाब सुन के गिदरवा तो हाय काट। ये जवाब सुना और ये लड़का चुपचाप हाई काट हो गया, मतलब लकड़ी काठ की तरह चुपचाप हो गया लड़का को। इसका मतलब है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, उस लड़के को चुपचाप हो गया, हाई काट हो गया वो लड़का। आखिर अहूँ दाएं पैर के घुरिए गए। आखिर ये लड़का भी दाएं पैर के ये भी लौट के चला गया। अब चारों बाटे सुनानी भई गई। अब चारों तरफ जो है हल्ला हो गया। जे चापू नामे के एगो बेटी छुआ बड़ी बुझगर है। तब चारों तरफ हल्ला हो गया कि चापू नाम की एक लड़की है जो बहुत बुद्धि वाली है। जे घर में वो बहू बन के जीते, जो जिस घर में ये लड़की बहू बनकर जाएगी से घर में बुद्धक आलो झकझका जीते, उस घर में बुद्धि का उजियारा हो जाएगा, मतलब बुद्धि का कोई कमी नहीं रहेगा। मैंने वो तकरे संग बिहा करते जब बुद्धे औकर ले 20 बोला कि वही लड़के से इस लड़की की शादी होगी जो बुद्धि में चाकू से 20 रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा। नहीं तो कम से कम पटतरियो होवे, नहीं तो कम से कम इसके बराबर का तो जरूर होना चाहिए। अगर इससे आगे का नहीं होगा तो कम से कम बराबर का होना चाहिए। आगे बोला जा रहा भाई कुछ दिन बादें आरो अगर बेटा छुआले। कुछ दिन जैसे बीत गया, एक और लड़का जब आप पूरा हल्ला हो गया तो एक लड़का और आया देखने के लिए। सेवो पर चापू की पहले दुआरी तरह उस लड़के ने भी चापू को ही अपने गेट के पास देखा, मतलब गेट के पास चापू ही थी। वो पूछले जे चापू के माए बाप कहाँ गए थी। उसने पूछा कि चापू के मम्मी और पापा कहाँ गए हैं। चापू तनी गिजर के कहले। तब चापू जो है थोड़ा विनम्र गिजर के फिर से कही, क्या कही देखिए। माय एगो माय से, माय एगो माय से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है। माँ है ना, जो माय एगो माय से मतलब माँ एक माँ से, तकर उसका, गिदरवन के उसका जो बच्चा उसको सिझवे लग गया है। और बाप आगू पेछू हवे लागल है, और पिताजी जो है आगे पीछे हो रहे हैं। चापू की जवाब सुन के गिदरवा तो एकदमे आय बाएं ठेक गए। तब जो है चापू की ये बात सुनकर ये लड़का एकदम जो है आय बाएं ठेक गया, मतलब इसको और किधर कुछ भी नहीं दिखने लगा। ये लड़का जो है एकदम हाईचेक हो गया। कहाँ तो वो मने करल, कहाँ तो वो मन में किया था कैसे ना हारती। उसने मन में करके आया था ये लड़की कैसे नहीं हारेगी। तानी देखबे चापू, थोड़ा सा देखेंगे, चलो चापू कितना तेज है। जुनजुनात हराए छोड़बे, उसको जो है एकदम हरा के ही छोड़ेंगे। वो गिदटा आपन के तनी बैस बुजुर्ग बेसी बुझगर बुझल है। वो लड़का जो है अपने आप को जो है थोड़ा बैस बुजुर्ग, मतलब वो अपने आप को ज्यादा समझने वाला समझ रहा था। बैस बुझगर मतलब बहुत ही ज्यादा समझदार अपने आप को समझ रहा था। ई गिदरवाकू घुरल बाद आरो बेसी हुलमाइल हो गए। जैसे ही ये लड़का लौट के उसका घर से गया तो और ज्यादा हल्ला हो गया। जितना हल्ला हुआ था ना उससे ज्यादा हुलमाइल हो गया, मतलब उससे ज्यादा और हल्ला हो गया। लोके कहे लगल थी, तब आदमी कहने लगे जे चापू के हरवे नहीं पाते, मतलब चापू को कोई तो हराने ही नहीं सकेगा। वाह रे बेटी छुआ, बोला वाह रे लड़की, इसको तो कोई हराने ही नहीं सकेगा। कुछ दिन बादे एके संगे दूगो बेटा छुआ सफर के गए। अब भाई एक एक हार जा रहा था, इन लोगों बोला चलो हम लोग दोनों मिल के उस लड़की को हराएंगे। तो कुछ दिन के बाद दो लड़का एक साथ में चापू को देखने के लिए गया। कुल्ही दुआरी डाक डाक देती, कुल्ही का जो द्वार है वहां पर आवाज दिया। सेवो बार चापूए बार है, उस बार भी चापू ही निकली घर से। वो बेटा छुआ गुलेन के कहलथिन जे उ सब चापू के माए बाप संग बात करे खोजती। तब उन लोगों ने कहा कि भाई ये लोग जो आए हैं, जो लड़का लोग, उन लोग चापू के मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं। चापू ठेपो दिखाए के कहले। चापू ने अपने हाथ से ठेपो दिखाया और कहा जे अपर माय बजरिया घात देखे ले गेले, जे ओकर माय बजरिया घात देखे ले गेले, मतलब उसकी मम्मी जो है बजरिया के घात देखे ले गेले। और ओकर बाप
चरका के करिया करे गए, और उसके पिताजी जो है चरका को मतलब उजला को काला करने के लिए गए हैं। दुओ बेटा छोवा गुलेने मने करला हला जय वो सब झुनझुनात जीतता। वो दोनों लड़का ने मन घर से ही मन बना के आया था कि हम लोग जो है बहुत जल्दी जीत जाएंगे इस लड़की से। सपर सपर के घुराए उल्टा सवाल करब थी पारी पारी। इन लोगों ने सोच के आया था कि भाई सपर सपर के मतलब एक बार वो एक बार वो, पूरा एकदम उल्टा पुल्टा करके सवाल हम लोग पूछेंगे। जकर सवाल के जवाब चापू ना दिए पाते ओकरे जीत, माने जिस लड़के की सवाल का जवाब चापू नहीं दे सकेगी वही लड़का जीत जाएगा। मने चापू एके बैरक जवाबे दुइयो छवा गुलेन हाइचक भे गेले। लेकिन क्या था, इन लोग तो घर से ऐसा सोच के आया था, लेकिन जैसे ही आया चापू के पास उसने एक सवाल का जवाब जैसे ही दिया इन लोग हाइचक हो गया। घूर के कौनो पूछे खूबे न हेले। दूसरी बार कुछ भी पूछने का इन लोगों का हिम्मत ही नहीं हुआ ऐसा जवाब सुन के। हरनट भेल तरी दुइयो बेटा छोवा मूड अलमाई के घिर गया। हड़मट भेल तरी मतलब मानो कि ऐसा कि वो लड़की हुड़मुट की तरह है, उसको समझा ही नहीं सकते, उसका जवाब ही नहीं दे सकते हैं। तो उसके सामने से दोनों लड़का भी फिर क्या हुआ, घूम के जाने लगा, उल्टा मुंह पैदल चलने लगा। एकर बादे काना कुनू ऐसनो बात हवे लगला। अब जो है आदमी जब काना कुनू करके अब ऐसा भी बात होने लगा जे चापुओ अपन बतवन के जवाब कैजान ना जाना। अब आदमी अपने अपने आप से सारे लोग बात करने लगे कि ये लड़की जितना जो सवाल कर रही है ऐसा लग रहा है मानो इस लड़की को ही सबका जवाब नहीं आता है। कुछ लोगें आगे देखिए कह रहा है कि कुछ लोगें कहा लागल थीन जय चापू एंड ठहरिए जैसे फर्द है। कुछ लोग का तो ये भी कहना था कि चापू जो मन में आता है सो बोल देती है, उसका बात का और छोर नहीं रहता है। ओकर खाम ख्याली आर सरग बिंधा बतियेने कोनो होत उठान नाय बुझाए। बोला कि इसका जो बात है जो सरग बिंधा है, सरग बिंधा मतलब होता है कि बेतुका बात जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। सरग बिंधा खाम ख्याली मतलब मन में खाम ख्याली वाला बात ये लड़की बोल रही जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सैले अवरी जमक के जायक चाही आर पूछार गछार करल बाद पेछू सभे सवाल गुलेने के जवाब फरबने ले कहे चाहिए। अब आदमी लोग बोल रहा है इसीलिए जो है सैले अवरी ले जमक के जागते मतलब हम लोग को जाना चाहिए सभी को, और उस लड़की से पूछताछ करना चाहिए और सभी का आंसर उसी से पूछना चाहिए कि वो दे पाती है कि नहीं। आगे बोल रहा है कि जवाब नाय पारले जकर संग हमनी कहबे तकरे संगे चापू बिहा दिए हते। और अगर ये लड़की जवाब नहीं दे पाएगी, सारा चीज जो पूछी है उसका जवाब नहीं दे पाएगी, तो हम लोग जिससे कहेंगे इसको उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो जमक के लोग पहुंच गेला चापू दुआरी। तो सभी लोग जो है मिलजुल कर जमक के उसका घर के द्वार पे पहुंच गया। चापू चापू को पूछल गेले ओकर बाप माई कहाँ हथिन। सभी लोगों ने पूछा भाई कि आपके पापा मम्मी कहाँ पर है। तब क्या हुआ देखिए आगे, चापू कहले तब चापू जो है उसने कहा, चापू कहले माय माय घही हिक बाप सरगे पानी ठेकाय दिए लागल। बोल रही है कि माय घही हिक है ना, बाप सरगे पानी ठेकाय दिए लागल। चापू की बात सुन के सब चापू का बात सुना और सभी लोग एकदम चुपचाप हो गए। सुधे जेटा सेटा फसार खुसूर और गांधार गुंदूर सुनाने लगा। चुपचाप जो है सभी लोग अपने आपस में गुनगुनाने लगे, फसर फुसुर करने लगे, यही आवाज सुनाई देने लगा, बाकी सब कुछ बोलने नहीं लगे, सभी लोग चुपचाप हो गए। तावले चापू बाप घर ले बाहर आए। तब क्या हुआ, चापू के जो पापा थे वो घर से बाहर निकले। वो कहते उन्होंने कहा कि हमर बेटी आर तोहनिक मध्य जे बातचीत भेलो से सब हमें सुनली। ये कर रहे हैं कि मेरी बेटी और आप लोगों के बीच में जो जो वार्ता हुआ हमने सारा सुना,
सैले सैले मतलब इसीलिए चापूक बिहाक सैले जे बिहाक बाद लैके एकत्रिन अला सब हारले गेला। इसीलिए जो जो इसके पास शादी का बात लेकर आए सभी लोग हार गए और यहाँ से घूम गए। सैले चापूक बिहा सब खर्च बरच बोर घर से हवक पड़ते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चापू का शादी तो कहीं करेंगे, लेकिन शादी का टोटल खर्चा लड़का को करना पड़ेगा, लड़का के घर से होना चाहिए। बोरे घरक खर्चे आर बोरे घरक बेनकड़ी बिहार है। मतलब लड़के के घर के खर्चे से शादी होगा और उन लोग जिस प्रकार से अपना रीति रिवाज से शादी करेंगे उसी प्रकार से लड़की का शादी होगा। हमार बेटी यदि हार जीते तो हमें खर्चा भार गछलो से अपने जो भर माड़ कूड़ा साग पात खवाई के स्वागत करतलियो। बोल रहा है कि जो मेरी लड़की को अगर कोई हरा देता तो मैं हार जाता और मैं उसका स्वागत करता और अपने घर में जो माड़ कूड़ा साग पात खिलाकर स्वागत करता। मने अबे तो बरियात आइन के हवैया बिहा चढ़ी बिहा नाई शायर के वेद कड़ी बिहा सारे पढ़तो। लेकिन अब जो है इस लड़की को अगर नहीं हरा पाए तो वेद कड़ी शादी होगा। मतलब जिस प्रकार से लड़का वाला बोलेगा अपना खर्चा से शादी करेगा। बोर बाटे खरच बरचे हवैया मनसदाक वेद करी बिहा। बोले लड़के के घर से जो भी खर्च होता है उस घर से ही ये वेद करी बिहा होता है, वही शादी करना पड़ेगा। सभिन कहल थी सभी लोगों ने कहा जे चापुई आपन जवाबे जे कहल है से सब बतियन फरनाइक चाहिए। बोल रहा है सभी लोगों ने कहा कि चापू ने जो जो बात कहा था सभी बातों का जवाब हम लोग के सामने चाहिए। यदि बोला जा रहा है यदि चापू सब जवाब बोले सही सही देतल तो फरनाई दिले फिर नाय दिले चापू बापे बतवा मान लेथिन उसा। बोला कि अगर चापू हर चीज का जवाब दे दिया तब तो ठीक है, और ये लड़की जवाब नहीं दे पाकर पाई। अगर जवाब दे दी तो चापू के बाप का सारा चीज हम लोग मान लेंगे और नहीं तो हम लोग जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे आर तबे मनसब दाग वेद करी ब्याह थे, तभी जो है इसका वेद कड़ी शादी होगा इस लड़की का। आर से नाय भेले चापू बाप भाई बाप माई के एते लोग के हैरानी करल हर जाना दिए थे। और अगर ये लड़की जवाब नहीं दे पाई तो चापू के मम्मी और पापा को इस प्रकार लोगों को बरगलाने के लिए हरजाना देना पड़ेगा। तो आगे चापू बापे और कहल सभे बतियन माने फुर लागल। तब क्या है चापू के पापा ने कहा कि भाई ये क्या बोलेगी, मैं ही आपको सारा चीज जितना बोली है लड़की सबका उत्तर में देता हूँ, सबका उत्तर में एक एक करके देता हूँ, देखिए क्या क्या है। तब लड़की बोली हमें हर एक बूटा बनवे गए हमें। देखिए मैं हल और हल का बूटा बनाने के लिए गया था। सैले चापू टहले जाए सोज काट के मकवे ले गया। मतलब जो काट सीधा है उसको बांकवाने के लिए मेरे पापा टेढ़ा करने के लिए गए। मतलब हाल में जो बूटा लगेगा वो टेढ़ा होगा। यही बोली थी वो लड़की। आगे बोला जा रहा है कि सोहेल्ला सोहेल्ला कचड़ा और लतें दियक झांक झकरी आने रहे गोहरे करके। बोल रहा है कि सोहेल्ला सोहेल्ला मतलब सीधा सीधा जो भी कचड़ा जो काचड़ा की तरह है उसको झांक देने के लिए है ना लाने के लिए गए थे। सैल गिदट्टी कह लो। इसीलिए इस बच्ची ने कहा जे सोहेल्ला काट और सिंह पूंछ वाला काट के घिसरवे ले गया। मतलब इसीलिए लड़की ने कहा कि भाई सोहेल्ला काट और पूंछ वाला काट के घिसरवे ले गया। उसके बाद बोल रहा है बैसल हलय पानी, बैसल हलय पानी मतलब पानी बरसा हुआ था। सैले हमर बेटी कह लो। इसीलिए मेरी बेटी ने कहा जय आवो पारे
बा नायो आओ पारे, मतलब पानी बरस रहा था, बारिश हो रहा था, इसीलिए इस लड़की ने कहा कि पापा आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। किले ना भरल नदी आवे पारब ना है, क्योंकि वो जो नदी अगर पूरा भर जाएगी तो हम लोग तो इस पार से उस पार नहीं आ पाएंगे। इसीलिए लड़की ने कहा कि पापा आवे हो पारे और नायो हो पारे। दोसर बेर हमें बैगन बारी भरेले गेल है। दूसरी बार जो बात है, मैं बैगन का जो बारी है उसको घेरने के लिए गए थे सैले सैटी के हमर बेटी को लो, इसीलिए मेरी बेटी ने कहा कि कांटा के बारी बेड़ बनमो हो कांटा के। इसीलिए मेरा बेटी ने कहा कि कांटा के बारी में मेरे पिताजी बेड़ बना रहे हैं कांटा का, इसीलिए कहे थे क्योंकि बैगन का पेड़ में बहुत कांटा होता है। जखन चापूक माई खदिहन आर बिहीन धान दुइयों के छिनगाय के रखा हल। बोला कि जब चापू की मम्मी खाने वाला धान और बिहीन धान दोनों को अलग करके रख रही थी, तखन ऊ कहलो जब ऊ एक ले दू करे लागल। तब उसने कहा था कि मेरा मम्मी एक से दो कर रही है, मतलब धान को अलग कर रही, खाने के लिए अलग और बिहीन धान के लिए अलग। और हमें रुआ धुन हला और मैं रुई धुन रहा था, माने छोट के बड़ कर रहा। यही बात उसने कहा कि मैं छोटा को बड़ा कर रही हूँ। ओकर माय लाहर झटनी लाहर दाल सिझवल। उस मेरी मम्मी जो उसकी जो लड़की की मम्मी थी, उसका मम्मी लाहर का दाल सिझा रही थी, लाहर का ही जो झाड़ी होता है उसी से सैले ऊ कहलो। इसीलिए उसने कहा था जे ओकर माये माय से छोवा के सीझा करे लागल है, मतलब जो बच्चा को सिझा रही है माई को ही जलाकर। आगे बोला जा रहा है, तकर बादे चापू कहलो जे हमें आगू आर पेछू हवे लागल हो। उसके बाद चापू ने कहा था कि मैं आगे और पीछे हो रहा था, मने तखन हमें आगे झरक ले हलो। जखन आगिटा दरदराई उठले तखन बेसी झरक लागे और हमें पेछुआ जाए। फिर जखन कम झरक लागे है तखन हम अगुवाई के बैसों। बोल रहा है कि जब इस लड़की ने कहा था कि पापा आगे पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जब लाहिर को सिझा रहे थे तब हम झरक ले रहे थे, तब हमें आगे झरक ले हलो, तब हम आग का झरक ले रहे थे। जखन आग का दरदराए के उठले, जब आग बहुत ज्यादा उठने लगा तखन बेसी झरक लागे और हमें पेछुआए, तब हमको झरक ज्यादा लग रहा था, तब हम पीछे हो रहे थे। और जेहू फिर जखन झरक कम होवे लगले तखन हम अगुवाए बैठे, तब हम आगे हो जाके बैठ रहे थे, मतलब आग ठंडा के दिनों में आग ताप रहे थे। तकरो बादे गिदट्टी कहलो जे ओकर माय बेजरिया घात देखे लागल है, मने ओकर माय खाइक रांध रहे, मतलब उसकी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। और खाइक रांधे में चिप चाइप के पसीन करे हवे जे खाइकटा सिझले ना। तब खाना बना रही थी, तब उस खाना जो चावल है उसको चिप चाप के देखना पड़ता है कि खाना हुआ कि नहीं हुआ। हमें जखन कारी कागजे कुछ उखरुआ हलो, जब मैं बोला कि जखन हमें कागजे जो कागज था उसमें काला कलर लेके कुछ भी निखार रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, तखन चापू तोहनी के कहलो। तब चापू ने कहा कि जे चरखा के करिया करे लागल हो, मतलब जो सादा पेज था उसको काला करने मेरे पापा लगे। से जखन हमें आज छाइन छारा हलो, लास्ट में जो बात कही थी उस समय में अपना छाइन को छाड़ रहा था, तखन चापू तोहनी के कहलो। तब चापू ने आप लोगों को कहा था जे हमें सरगे पानी टेकाय दिए लगल हो, कि मैं स्वर्ग का पानी को
टेकने के लिए रोकने के लिए चढ़ा हूँ। सब जवाब गुलैन सुन के सभी बड़ी खुश भेला। तो जितने भी लोग आए थे सभी लोगों ने सारा जवाब सुना और सभी लोग बहुत खुश हुए। तब भोर घारे खर्चाही चापुक बेदकी बिहार नेक सरले। तब जो है इन लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर लड़का देखा और लड़का घर के ही खर्च से और कौन वाला बेदकड़ी बिहा का जितना भी नेक सर था इसका किया गया। मनसबदाब बेदकरी बिहा भेलै, मतलब इस लड़की का वही जो इसके पापा ने कहा था वही भेद क्रिया से इस लड़की का शादी हुआ। सारा खर्चा लड़का वाला ने ही किया। तो दोस्तों यही था लुइगर बेटी छुआ, जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। देखिए थोड़ा मोड़ा अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं ही आप ही के बीचों का ही हूँ। मैं छोटा मोटा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारा कुछ समझा कर आपका एग्ज़ाम को निकाल सकूँ। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाक्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।